हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो चलिए गाइस, अब हम अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है। तो एनपी डॉट रैंडम डॉट, चलिए गाइस नीचे बढ़ते हैं। मल्टीवेरिएट नॉर्मल, निगेटिव बाइनोमियल, नॉन सेंट्रल का स्क्वायर, नॉन सेंट्रल लेफ्ट, नॉर्मल। देखिए गाइस, हम इससे पहले नॉर्मल की बात कर रहे थे और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ गई हमारे पास। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको पता ही है, इट्स अ वेरी आई वुड से स्टेपल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अक्सर हर जगह यूज होती है ये। और गाइस आपको पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है मीन, जिसको लोकेशन के नाम से भी बोला जाता है। तो LOC मतलब लोकेशन, दैट इज द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरा होता है गाइस वेरिएंस, दैट इज स्केल। ठीक है। तो बेसिकली आप गाइस यहाँ पे अपनी डिस्ट्रीब्यूशन के वो पैरामीटर्स पास कर दीजिए कि आप अपने नमपाई एरे को जो क्रिएट करना चाहते हो, ARR नमपाई एरे को जो क्रिएट करना चाहते हो, जितना भी बड़ा आप नमपाई एरे बनाना चाहते हो, 2,10 का, 2,5 का, किसी भी और शेप का, तो उस पूरे नमपाई एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो किस तरीके की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से सैंपल होकर के आनी चाहिए, जिससे आपका नंबर एरे बनेगा। ठीक है। तो किस तरीके का मतलब है कि उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्या पैरामीटर्स आप रखना चाहते हो। मीन कितना रखना चाहते हो, यानी कि LOC की वैल्यू कितना रखना चाहते हो, स्केल कितना रखना चाहते हो। ठीक है। और फिर आगे गाइज आपको साइज देना होगा। तो गाइज अगर मैं LOC को 5 कर दूं और स्केल को अगर मैं लेट्स से 1 कर दूं, आई एम प्रिज्यूमिंग कि स्केल मींस वेरिएंस। लेकिन एक बार गाइस देख लेते हैं। नहीं गाइस, स्केल वेरिएंस नहीं है यहाँ पे, स्केल इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन गाइस आपको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो अगर आपका स्केल कम होगा तो वेरिएंस भी कम होगी, स्केल ज्यादा होगा तो वेरिएंस भी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वेरिएंस इज द स्केल स्क्वायर। ठीक है। तो हमारा स्केल 1 है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है। और गाइस हम साइज जो दे रहे हैं यहाँ पे वो 2,10 का दे। ठीक है। अब गाइस अगर आप ARR प्रिंट कराएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि ज्यादातर जो वैल्यूज हैं हमारे एरे के अंदर, हमारे पास टोटल वैल्यूज कितनी है गाइस? 20 वैल्यूज है। अच्छा, 2,10 है, यानी कि 2 रोज है और 10 कॉलम है इस एरे के अंदर। तो गाइस जितनी भी वैल्यूज है हमारे इस एरे के अंदर, वो सारी की सारी वैल्यूज 5 के आसपास लाई कर रही है। आप देखिए 4.79, ठीक है, 4.57, 4.51, 5.8, ठीक है, 4.20, 4.7, 4.78, 4.86, 4.85, ठीक है, 5.63, 5.7। ठीक है। लेकिन बहुत कम वैल्यूज हैं जो 5 से दूर लाई कर रही हैं, जैसे कि 3.884, ये 5 से ज्यादा दूर है। 6.54, 5 से ज्यादा दूर है। ठीक है। 3.28, 5 से ज्यादा दूर है। ज्यादातर वैल्यूज 4.7 के आसपास आ रही हैं, या मुझे कहना चाहिए 5 के आसपास आ रही हैं। ऐसा क्यों गाइस? क्योंकि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो 5 है। और गाइस आपको पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन होता है उसके होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और हम ये बात जानते हैं कि अगर अगर हम किसी ऐसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से वैल्यूज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एक्स एक्सिस की वैल्यूज, तो जिस वैल्यू की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है उस वैल्यू के आसपास की वैल्यूज आने के चांसेस भी सबसे ज्यादा होते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमें वही वैल्यू ज्यादा दिख भी रही है क्योंकि उनके होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। ठीक है। तो गाइस ये हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट है और आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से इस तरीके से सैम्पलिंग कर सकते हैं। ठीक है। आई गेस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा गाइस, बस यही है इसका कॉन्सेप्ट। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस, थैंक यू।